बल्कि बाहर से आने वाली महिलाएं भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये तो मुख्य थाने पे किए गए हैं। इसके अलावा हमने सेल्फ डिफेंस के कई सारे प्रोग्राम्स रखे। सेल्फ डिफेंस में एक तो हमने कराटे की टेक्निक्स सिखाई कि कैसे महिलाएं उससे सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल कर सकती हैं। कई बार क्या होता है, जैसे महिला किसी ऐसी स्थिति में है कि वो कॉल तो करेंगे 112 को, लेकिन जब तक गाड़ी उनके पास तक पहुंचेगी उसमें कुछ समय लगेगा, 7-8 मिनट 10 मिनट। वैसे हमारा रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है, शहरों में 10 मिनट है और ग्रामीण क्षेत्रों में 12 से 15 मिनट के बीच में है। लेकिन जो समय जब तक गाड़ी उन तक पहुंचती है तब तक अगर वो अपनी सहायता कर सके किसी माध्यम से, तो उसके लिए हमने उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। इसमें हमने कई सारे प्रोग्राम्स रखे। एक तो बेसिक कुछ टिप्स होते हैं कि जैसे दुपट्टे को कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं, या अपने पास अगर उनके पास पाउडर या परफ्यूम है तो उससे भी अपनी बचाव कर सकती हैं। ऐसे बहुत बेसिक टिप्स, कराटे की सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, और साथ में किक बॉक्सिंग और शूटिंग के लिए भी हमने उनको प्रोत्साहित किया। किक बॉक्सिंग एक स्पोर्ट की तरह भी अच्छा है, सेल्फ डिफेंस के लिए भी अच्छा है, मजबूत बनाता है। और शूटिंग में हमने एयर शूटिंग का प्रशिक्षण रखा था 3 दिवस का। तो उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा भागीदारी देखी। करीब 200 महिलाएं, 200 लड़कियां, छात्राएं सब जगह से, आसपास के ज़िलों से भी आई थी। तो उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया एयर राइफल और एयर पिस्टल से शूटिंग करने का। तो एक स्टीरियोटाइप जो ब्रेक करना होता है कि वेपन्स लड़कियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उनकी रुचि बढ़ानी इन चीज़ों में, और साथ ही साथ सेल्फ डिफेंस का काम, तो इसके लिए ये प्रोग्राम्स रखे गए थे। इसके अलावा हम लोग साइबर क्राइम, आजकल साइबर अपराध एक नया टाइप का अपराध है जिसकी जानकारी लोगों को कम रहती है, और इसमें महिलाएं ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। जैसे फेक फेसबुक आईडी बना लेना, या किसी को परेशान करना, किसी की फ़ोटो लेकर के ब्लैकमेल करना। तो इस टाइप के बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं। उसके लिए भी हमने प्रशिक्षण शुरू किया। तो जो मैं जागरूकता कार्यक्रम कई सारे हम लोग अलग अलग थाना क्षेत्र में जो स्कूल कॉलेज होते हैं वहाँ पे जागरूकता प्रोग्राम कराते हैं। तो वहाँ पे हम उन्हें बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी फेसबुक या ट्विटर या जो भी आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं सोशल मीडिया की, तो उसमें आप सिक्योरिटी या प्राइवेसी सेटिंग्स का कैसे इस्तेमाल करें ताकि आप अपराधों से बच सकें। यदि अपराध हो जाए तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना हो। एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, रिसेंटली अमेंड भी हुआ था। कई लोगों को उसके प्रावधानों के बारे में पता नहीं है। वो नहीं जानते कि अगर उनके साथ साइबर अपराध घटित हो जाए तो वो उसको रिपोर्ट भी करा सकते हैं या उसमें क्या सज़ा होगी। तो इसके बारे में भी जानकारी हम देते हैं। इसके अलावा एक एंटी रोमियो स्क्वाड बना हुआ है। ये सभी थानों पे एंटी रोमियो स्क्वाड गठित किया गया है। इसमें कई बार 2 उप निरीक्षक और 3-4 कांस्टेबल्स की हमारी टीम होती है। ये लोग गश्त करते हैं, ऐसी जगह पर गश्त करते हैं जहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए मेलों में, या स्कूल की जब छुट्टी होती है, या स्कूल जाते समय, या बाज़ारों में, जहाँ पर भी भीड़ इकट्ठी होती है वहाँ पर ये गश्त करी जाती है। ये देखने के लिए कि कहीं कोई छेड़छाड़ की खबर तो नहीं है, या कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट हो वहाँ पे। तो इसमें कई बार तो पुलिस अपनी वर्दी में होती है, कई बार प्लेन क्लोथ्स में भी होती है, ताकि पता न चले। और मतलब ये हमारा एक स्टेप है। लड़कियों को भी हम ये शिक्षित करते हैं कि अगर आपको कोई भी पुलिस दिखे तो आप उसके पास पहुँचे, समझे उसकी, मतलब उनसे अपना कनेक्शन बनाएं। मैंने एक प्रोग्राम रखा था एक दिन का थानेदार नाम से। ये यूनिसेफ के साथ में हमने किया हुआ था, मतलब यूनिसेफ का भी ये प्रोग्राम था। तो एक दिन के थानेदार में अलग अलग थानों पर बेटियों को बुलाया गया और उनको पुलिस की वर्किंग बताई गई, उनको एक दिन का थानेदार बनाया गया। तो उन्होंने देखा कि क्या क्या काम पुलिस करती है, कैसे करती है, यहाँ तक कि शिकायतकर्ताओं को डील करना भी हमने उनको बताया। तो इससे क्या है कि एक नज़दीकी आती है, मतलब पुलिस और लोगों के बीच में एक डिस्टेंस कम हो, लोग समझे, कॉन्फिडेंस में ले पुलिस को। ये छवि बनाने की कोशिश की गई है कि पुलिस को अपना मित्र समझे। थैंक यू मैम, आपने एनबीसी चैनल और देश की उपासना न्यूज़ हिंदी समाचार पत्र के लिए इतना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी पूरी टीम को।